हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के बारे में हम जानेंगे कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक एक ऐसा चार्ट होता है जो किसी स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी या कमोडिटी का प्राइस मूवमेंट देखता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर या 1 डे। ये हमें बताता है प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, उसका टाइम पीरियड का हाई और लो प्राइस क्या था। और इसका नाम कैंडलस्टिक क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप है वो एक कैंडल यानी एक मोमबत्ती की तरह होता है। एक लंबा बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर में जैसे मोमबत्ती की एक ये रहती है, वैसे ही हम इसको यहाँ पे विक कहते हैं, जो इसके अपर पोर्शन में भी होता है और लोअर पोर्शन में भी होता है। कैंडलस्टिक के कितने पार्ट होते हैं? कैंडलस्टिक का आप बोल सकते हो 2 पार्ट होता है। एक बॉडी, दूसरा शैडो या विक जिसे कहते हैं, जो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ठीक है। अब वीक, जैसे मैंने कहा, दोनों साइड होते हैं, ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। और दो तरह के कैंडल्स होते हैं, एक बेयरिश और एक बुलिश। बेयरिश रेड होते हैं, बुलिश ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो हम आगे अब समझते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो कैंडल है। एक ग्रीन कलर का है जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और एक रेड है जिसे हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। और ये लंबा सा पूरा इसका बॉडी होता है। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जैसे जो बुलिश कैंडल है, इसका जो ओपन है वो हमेशा नीचे होता है और क्लोज हमेशा ऊपर होता है। लेकिन बेरिश में क्लोज जो है वो नीचे होता है और ओपन जो होता है वो ऊपर होता है। यानी कि ये खुला ऊपर था, ऊपर से खुलने के बाद ये नीचे आ रहा है। ठीक है। और नीचे में आने के बाद वो वहां पे जाके क्लोज हो जाता है। लेकिन बुलिश में क्या होता है कि ये खुलता नीचे से है और ऊपर की तरह जाता है, इसीलिए इसको बुलिश कहते हैं। यानी बुल जो सिंग से इसे ऊपर मारता है, और बेयर सीस मतलब बेयर जो भालू का पंजा, जो वो नीचे की तरफ मारता है। तो कभी भी कोई भी कैंडल अगर बुलिश में ओपन होता है तो वो नीचे खुलता है और ऊपर भागना शुरू करता है। लेकिन बेरिश में क्या होता है कि ऊपर खुलता है और नीचे भागना शुरू करता है। ठीक है। तो इसे ओपन और क्लोज जिस तरीके से बताते हैं, ठीक है, तो इनमें ये मान के चलो अगर ये 5 मिनट का है कैंडल, तो इसमें सोचो कि 1 मिनट का 5 कैंडल होगा। उन 5 कैंडलों से मिलके ये एक कैंडल बनता है। अगर 15 मिनट में है तो आप सोचो कि 5 मिनट का 3 कैंडल बना होगा, तब जाके ऐसा एक फॉर्म होता है। राइट नाउ, अब इसका जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग और आपको बताएंगे कि जो वीक होता है, शैडो होता है, वो क्या होता है। ठीक है। तो ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि जो इसका ओपन होता है वो एक टाइम पीरियड का स्टार्टिंग प्राइस होता है, जहां से प्राइस मूवमेंट शुरू होती है। ठीक है। मूवमेंट शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं जाके क्लोज हो जाती है। राइट। फिर वो क्लोज क्यों होती है? राइट, क्योंकि वो टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो भी आपको सेम देखने को मिलता है, 5 मिनट में देखोगे तो वही, और 15 मिनट में भी वही होता है। तो इस तरीके से ये हमें दर्शाता है कि ये किस तरफ का मूवमेंट ले रहा है। अब क्या होता है कि 5 मिनट की आप कैंडल में एक चीज देखते हो कि जब ये बड़ा कैंडल बनता है और उसके बाद फिर से एक नया कैंडल खुलता है, बट वो कैंडल जो है वो हो सकता है कि बेरिश हो। राइट। तो ये सब की जानकारी के बारे में मैं आगे आप लोग को कोर्स में डिस्कस करूंगा, और अच्छे से इसको डीपली समझाऊंगा। ठीक है। तब आपको मज़ा आएगा इसे सीखने में और समझने में। क्योंकि क्या हो, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि अगर मान के चलो मार्केट का मूवमेंट अप है, तो ये फिर एक ग्रीन बनने के बाद फिर दूसरा क्यों बेरिश बन जाता है,
क्यों वो कंटिन्यू ग्रीन पे क्यों नहीं रहता है या बुलिश कैंडल पे क्यों नहीं रहता है। तो ये सब के बारे में हम अपने कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं, राइट। नाउ हम लोग चलते हैं अब सेकेंड पार्ट पे, जहाँ जहाँ हम सीखेंगे लाइक हाई एंड लो और वीक और शैडो क्या होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो कैंडल है, एक बुलिश और एक बेरिश, यानी एक ग्रीन और एक रेड। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो बुलिश कैंडल है इसके क्लोज के ऊपर एक लंबा लाइन बना है जिसे शैडो या वीक कहते हैं, और इसके नीचे ओपन के नीचे भी एक लाइन बना हुआ है जिसे शैडो या वीक कहते हैं। ऐसे बुलिश और बेरिश में एक चीज कॉमन है, वो है हाई एंड लो। दोनों का हाई लो सेम होता है, ठीक है, बट सिर्फ डिफरेंस है इनका ओपन एंड क्लोज। जैसे बुलिश कैंडल में आप देखोगे कि इसने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने एक लो लगाया, और ये जब लो लगा रहा था तो इसका कलर उस समय रेड था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये लो से लो लगा के फिर से ओपन पोजीशन की तरफ आता है, और फिर इस ओपन से ये जब ऊपर जाता है तो ये फिर ग्रीन में कन्वर्ट होता है, और ग्रीन में कन्वर्ट होने के बाद ये ऊपर और जाता है, एक हाई लगाता है, फिर वहां से एक रिवर्स लेता है, और इस जगह पे जो देख सकते हैं आप क्लोजिंग पॉइंट, वहां आके क्लोज हो जाता है। सेम चीज आपका बुलिश बेरिश में भी होता है। बेरिश में क्या होता है कि वो ओपन होता है, ओपन होने के बाद वो हाई लगाता है, जब वो हाई लगाता है तो वो एक ग्रीन फॉर्म में रहता है, और फिर हाई से जब वो नीचे आता है फिर ओपन की तरफ, और ओपन से जब वो नीचे जाता है तो वो एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज बेरिश। और नीचे लो लगाने के बाद फिर वो एक पोजीशन में आ जाता है जिसे क्लोज कहते हैं। तो हम ये सब सीखेंगे हमारे कोर्स में कि ये ऊपर अगर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद तो इसका कलर किस फॉर्म में था और ये किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हुआ। और आप जैसा आप देखते होगे, आपने चार्ट को भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर वो नीचे जा रहा है तो वो रेड बनता है, ठीक है। वो लो लगाता है, फिर उसी लो से फिर वो हाई की तरफ या ओपन पोजीशन की तरफ आता है, ओपन से वो और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस कैंडल का कलर चेंज होता है। तो इसका मतलब है कोई भी कैंडल खुलने के बाद आपको ये नहीं बोल सकता है कि वो, अगर इससे पहले वाला कैंडल ग्रीन था तो वो भी ग्रीन ही बनेगा। उसी तरह बुलिश में भी यही होता है कि खुलने के बाद वो ग्रीन होता है, ठीक है, मतलब हाई लगाता है, और हाई जब रहता है तो वो ग्रीन रहता है, और जैसे ही वो अपने ओपन पोजीशन के पास आता है और उसे क्रॉस करता है तो वो रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं वो खुलने के बाद हमें ग्रीन ही पता चलता है कि वो बुलिश ही रहेगा, ये ऐसा मूवमेंट होता है। तो ये सारा डिस्कशन हम अपने कोर्स में कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको अच्छे से डीपली समझा रहे हैं। सिर्फ कैंडल दिखा के हमारा काम छोड़ना नहीं है कि हाँ, ये बुलिश कैंडल होता है, ये बेरिश कैंडल होता है, ये कैंडल है, ये वो कैंडल नहीं। हम आपको डीपली बताएँगे कि ऐसा मूवमेंट कैसे होता है, क्यों आता है। एक अगर 5 मिनट का कैंडल में है, तो 1-1 मिनट के कितने कैंडल बन सकते हैं, उसमें किस टाइप के बन सकते हैं, आप कैसे 5 मिनट के कैंडल से 1 मिनट के कैंडल को जज कर सकते हो, ठीक है? ये सारे आइडिया हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ यहाँ हम आपको डीपली समझाने वाले हैं, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? हमें फ़ॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़िए और हमसे लर्न करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।